Hello students, chapter 6 exercise 6b self practice composite mathematics की करेंगे। इसका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वैल्यू। इसकी एक्सरसाइज 6a हम कंप्लीट करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है n/2 प्लस n/3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेरिएबल हमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम लोग जानते हैं कैसे लेते हैं, 2 और 3 का 2 बन जा 2, 3 ऐसा ही 3 बन जा 3। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाता है, सबकी मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया 6। तो नीचे हम एलसीएम लेंगे 6, राइट। 2 2 या 6, 2 के कितने टाइम्स 6 होते हैं, 3 टाइम्स। तो इस 3 की मल्टीप्लाई हम n से करेंगे, राइट। इसे समझेंगे, 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम क्या आया, 6 आया। तो हमने नीचे 6 लिख लिया। अब हम देखेंगे कि 2 के कितने टाइम्स 6 आते हैं, 3 टाइम्स। तो 3 की मल्टीप्लाई हम ऊपर जो n लिखा है उससे करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब 3 के कितने टाइम्स 6 होते हैं, 2 टाइम्स, 3 दूनी 6, 2 लिखेंगे और 2 की मल्टीप्लाई हम n से करेंगे, राइट। अब 3 की मल्टीप्लाई हम n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n प्लस का साइन। 2 की मल्टीप्लाई हम n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर, 3n प्लस 2n अपॉन 6 और इक्वल में हमारा चला आ रहा है 5। ये हमारा रफ वन, राइट। ये हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। अब हम देखेंगे 3n प्लस 2n को अब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5n। 3n प्लस 2n 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस 5 के नीचे हम 1 लिख लें तो कोई फर्क, किसी भी डिजिट के नीचे अगर हम 1 लिख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद हम कैची की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5n की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और 5 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, 5 क्रॉस 6। 5n की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5n इज इक्वल टू 5 क्रॉस 6, 5 6 30, राइट। n की वैल्यू हमारी आ जाती है 30/5। n 5 के साथ n किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है। मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो राइट हैंड साइड में जाके किस में आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है। तो अब इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई, राइट। अब हम आंसर चेक करेंगे, क्या हमारा आंसर सही है। आंसर हमारा सही तब होगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो हम करेंगे आंसर चेक। तो ये है क्वेश्चन है हमारा, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। n/2 प्लस n/3 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, 6/2 प्लस 6/3 इज इक्वल टू 5। अब 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6। अब 3 और 2 को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 5 है, तो ये क्या हो गया, 3 और 2 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आया है n की वैल्यू 6, वो हमारा राइट। तो देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 ब्रैकेट में
1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 4, राइट। तो यहाँ पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, जैसे हमें दिया है 6 सही 1/2, तो हम क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड हो जाता है और अपॉन, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/2, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 सही 1/2 की वैल्यू 13/2, राइट। ऐसे ही 1 सही 1/2 की वैल्यू, तो इसको लिखेंगे हम 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे और ऊपर में +1 ऐड करेंगे अपॉन 2, 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि 1 सही 1/2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2, 1 माइनस 2x ऐसे ही ब्रैकेट उतार देंगे और माइनस का 4, राइट। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में। 6 दूनी 12 और 1 13/2, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 2 और 1 3/2, और ये ब्रैकेट हमने ऐसे ही उतार दी और इज इक्वल टू माइनस का 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब दोनों साइड एक सा हमारा डेनोमिनेटर होता है तो हमारा डेनोमिनेटर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, राइट। तो 2 एलसीएम आ गया, तो 2 कितने टाइम्स, 2 के कितने टाइम्स 2 है 1 टाइम्स, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई हम 13 से करेंगे। यहाँ पर 2 बन गया 2, तो 1 की मल्टीप्लाई हम 3 1 माइनस 2x से करेंगे और इज इक्वल टू माइनस का 4। क्या किया 2 एलसीएम लिया, 2 1 जा 2 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई हमने 13 से की, 2 1 जा 2 के कितने टाइम्स 2 है 1 बार, तो 1 की मल्टीप्लाई हमने 3 1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4 लिख दिया। अब 13 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 13 आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 1 माइनस 2x ऐसा ही अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 4, राइट। अब क्या करेंगे हम अपॉन 1 कर दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो आ जाएगा 13 प्लस 3 1 माइनस 2x, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगी, यही आएगी, इज इक्वल टू माइनस का 4 क्रॉस 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट को खोलेंगे, 13 प्लस 3 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई हम 2x से करेंगे और इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8, लेकिन किसका माइनस का, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 में 3 बन गया 3, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, माइनस 3 दूनी 6x इज इक्वल टू माइनस का 8, राइट। अब हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू किसी भी चीज़ की हम वैल्यू निकालते हैं वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर x किसका है माइनस का है, तो हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू कैसी हो जाएगी इसकी पॉजिटिव, राइट। तो हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू माइनस का 8 और ये माइनस का 6x इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 6x, राइट। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, x के साथ जो लिखा है उसे हम हटाएंगे मतलब लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 8 है तो इधर जाके किसका हो जाएगा लेफ्ट साइड में जाके प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x, राइट। 18 में 16 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6x। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, x के साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है, तो कहाँ चला जाएगा डिवीजन, इज इक्वल टू x, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। आंसर चेक करने के लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो
चेक करेंगे हम लोग। 13/2 प्लस 3/2 1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ पर हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 13/2 प्लस 3/2 1 माइनस 2 क्रॉस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। x की वैल्यू हमने क्या लगा दी, 4 लगा दी। तो 13 बाई एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2। 13 प्लस 3, अब यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 4। 13 प्लस 3 और 1 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7 बचा, लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8। 4 दूनी माइनस का 8, क्योंकि मल्टीप्लाई हम -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस माइनस माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस का 8, राइट। अब प्लस माइनस माइनस 21 में से हम 13 को घटाएंगे, 21 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 और किसका, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का 8। यानी कि जो आंसर हमने निकाला है वो हमारा आंसर चेक हो गया और x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लेंगे 8 और 5 का एलसीएम। तो हम 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 पंजे 40 ही एलसीएम आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। तो 40 हमने एलसीएम ले लिया, तो 5 के कितने टाइम्स 40 आते हैं, 5 8 40, तो 8 टाइम्स, राइट। 5 और 8 का हम एलसीएम ऐसे भी निकालेंगे, तब भी आप देख लीजिए 5 क्रॉस 8, 2 से करेंगे 5, 2 चौक 8, 5 2 दूनी 4, 5 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्रॉस 5 यानी कि 40, राइट। तो एलसीएम हमारा 40 आ गया। अब हम देखते हैं कि डेनोमिनेटर में 5 लिखा है, 5 की कितने टाइम्स 40 आ रहे हैं, 8 टाइम्स। तो 8 की मल्टीप्लाई हम 4x माइनस 3 से करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। अब 8 के कितने टाइम्स 40 आते हैं, 5 टाइम्स। तो 5 की मल्टीप्लाई हम जो ऊपर लिखा है 5x माइनस 3 से करेंगे और इज इक्वल टू 1 करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब नीचे 1 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 8 4x माइनस 3 माइनस 5 5x माइनस 3 क्रॉस 1 मतलब यही आएगा, इज इक्वल टू 40 क्रॉस 1, यानी कि 40 लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 की मल्टीप्लाई पहले 4x से करेंगे, तो 8 क्रॉस 4x, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और 8 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, राइट। और बीच में ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई हम 5x से करेंगे, 5 क्रॉस 5x, राइट। अब इस माइनस से करना है ना, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
-5 की हमने 5x से करी तो माइनस के 5 क्रॉस 5x। अब माइनस के 5 की मल्टीप्लाई हम माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 इज इक्वल टू 40। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32x माइनस 8 तिया 24 माइनस 25x प्लस 15 इज इक्वल टू 40। राइट। अब हम x को जोड़ लेते हैं अंदर और डिजिट को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 32 किसका है, प्लस का है, और 25 किसका है, माइनस का है। तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो 32 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, तो कितना बचा हमारा 7। किसका 7x बचा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी डिजिट का आता है। 32 और 25 में से बड़ी डिजिट हमारी क्या है, 32 का साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 7x। राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे 24 किसका है, माइनस का है, और 15 किसका है, प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये क्या होता है, माइनस होता है। तो 24 में से हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचा, 9 बचा। माइनस का तो बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है हमारी 24 का साइन क्या है हमारा, माइनस का। तो क्या बचेगा, माइनस का 9। 24 में से हमने 15 को घटाया तो क्या बचा, इज इक्वल टू 40। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो x के साथ जो लिखा है वो हम कहाँ ले जाए, राइट हैंड साइड। तो 7x इज इक्वल टू 40 प्लस का 9। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 49। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x के साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई में 7 लिखा है तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो 49 बाई 7 से कट करेंगे 49, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और हम इसका आंसर x की वैल्यू यहाँ पर लगाकर हम चेक भी कर सकते हैं। कर लेते हैं चेक। तो 4x माइनस 3/5 माइनस 5x माइनस 3/8 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हम 7 लगाते हैं। तो 4 सत्ते 7 चौक 28 माइनस 3/5 माइनस 5 सत्ते 35 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 1। तो 28 में से 3 गया, कितने बचे, 25 बचे, माइनस 35 में से 3 गया तो 32 बचे, और 8 इज इक्वल टू 1। 5 से काटा 5 25, 8 से काटा 8 चौक 25, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। राइट। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर हमारा चेक हो गया। x की वैल्यू कितनी है, 7। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 4z प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3z माइनस 1/2। राइट। 4z प्लस 3/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3z माइनस 1/2। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 बन जा 3, कितने टाइम्स 3 है, 3 के 1 टाइम्स 3
तीन एकम तीन होता है, तो 4z प्लस 3 प्लस 3 एकम 3, तो 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3z माइनस 1 अपॉन 2, राइट। 3 एलसीएम लिया, 3 बन जा 3 तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई हम 4z प्लस 3 से करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाया, 3 बन जा 3 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे इज इक्वल टू 3z माइनस 1 अपॉन 2, ऐसे ही सेम उतार। अब खोलेंगे 4z प्लस 3 प्लस 1 एकम 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3z माइनस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4z प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3z माइनस 1 अपॉन, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4z प्लस 4 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 3z माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बीच में इक्वल का साइन, इसकी मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट को खोलते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 4z से करेंगे, 2 क्रॉस 4z प्लस 4 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3z माइनस, बीच में माइनस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8z प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 3 दिया 9 9z इन माइनस 3, राइट। तो z की वैल्यू हमें पॉजिटिव लानी है, तो ये वाला z हम इधर ले जाएंगे और ये जो डिजिट है वो इधर ले आएंगे, तो ये बचेगा 8 इज इक्वल टू 9z माइनस का 8z, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पे आगे किसका हो गया माइनस का, और माइनस का 3 ऐसे, तो ये बचा हमारा 8 इज इक्वल टू 9z में से 8z जाएगा तो क्या बचेगा z माइनस का। अब z की वैल्यू हमें निकालनी है तो z के साथ क्या लिखा है माइनस का 3, इसे हमें हटाना होगा, हटाएंगे तो ये किधर जाएगा लेफ्ट साइड में जाएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का 3, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू z। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11। ये वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे कि ये हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, चेक करेंगे। 4z प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3z माइनस 1 अपॉन, तो 4 की z की वैल्यू हमें कितनी लगानी है 11, तो 11 की z की वैल्यू 4 लगा 11 लगाएंगे तो 11 चौक 44 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z की वैल्यू 11 लगाएंगे, 11 दिया 33 माइनस 1 अपॉन, राइट। तो 44 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 47 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, 2 से कट कर देंगे, 2 एकम 2 2 छक 12, तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा, 47 में 1 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 60, 3 से कट करेंगे 3 एकम 3 3 छक 18, 16 इज इक्वल टू 16, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 1/2 ब्रैकेट में 8 माइनस 6n इज इक्वल टू n, राइट। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम ब्रैकेट को खोलेंगे। 1/2 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 8 से करेंगे, 1/2 क्रॉस 8, बीच में किसका साइन लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे। अब 1/2 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 6n से करेंगे, क्योंकि बीच में हमने माइनस का साइन ऑलरेडी लगा दिया है, तो क्रॉस 6n इज इक्वल टू n, क्लियर। तो यहाँ पर हम 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, क्या बचा 4 माइनस 2 से काटेंगे 2 3 6, क्या बचा माइनस का 3n इज इक्वल टू n। अब n की वैल्यू
पॉजिटिव होती है किसी भी चीज़ की वैल्यू, तो पॉजिटिव लाने के लिए हम 3n को इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू n प्लस माइनस का 3n, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 3n, राइट। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4n। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, n के साथ 4 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये कहाँ चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, इज इक्वल टू 4 1 जा 4, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई। हम आंसर को चेक करेंगे और n की वैल्यू पुट करेंगे। चेक 1/2 8 माइनस 6n इज इक्वल टू n, तो 1/2 8 माइनस 6 और n की वैल्यू हम क्या लगाएंगे 1 इज इक्वल टू 1, क्लियर। तो 1/2 8 में से 6 गया, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो 1/2 8 में से 6 गया, 2 बचा इज इक्वल टू 1, 2 से 2 गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोगों की 6D एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें।